सीएए लागू होने के साथ ही देश में कई तरह की अफवाहों और भ्रांतियों का बाजार गर्म होने लगा है, खास तौर से भारतीय मुसलमानों को लेकर। इन तमाम तरह की भ्रांतियों और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरी अफवाह करार देते हुए स्पष्ट किया है कि सीएए से भारतीय मुसलमानों को किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस कानून में उनकी भारतीय नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई भी प्रावधान नहीं है। देश के वर्तमान 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों की नागरिकता और अधिकारों के अधिकार एकदम हिंदू भारतीय नागरिकों के समान ही हैं। नागरिकता कानून का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। सीएए के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए किसी तरह का कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा। मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न के शिकार और 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले भारत आने वाले लोगों के उत्पीड़न की पीड़ा को कम करने के मकसद से उनकी नागरिकता के लिए आवेदन की योग्यता अवधि को 11 साल से कम कर 5 साल कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस कानून में देश में रह रहे अवैध मुस्लिम प्रवासियों को बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वापस भेजने के लिए कोई भी समझौता नहीं किया गया है। इसलिए मुसलमानों और छात्रों समेत लोगों के एक वर्ग की ये चिंता कि सीएए मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, पूरी तरह से निराधार है। रही बात विदेशों में रह रहे मुसलमानों के लिए भारत की नागरिकता लेने की, तो नागरिकता अधिनियम की धारा 5 महत्वपूर्ण है। ये प्राकृतिक आधार पर नागरिकता से संबंधित है। इसके तहत दुनिया में कहीं से भी मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता लेने के लिए कोई रोक नहीं लगाती। ऐसे में इस कानून में किसी अन्य देश में भारत आने वाले मुस्लिम प्रवासियों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। गृह मंत्रालय ने बताई कानून की आवश्यकता। हालांकि इस्लाम एक शांतिपूर्ण धर्म है जो कभी भी धर्म के आधार पर नफरत या हिंसा का प्रचार या सुझाव नहीं देता। इसमें कहा गया है कि यह अधिनियम इस्लाम को उत्पीड़न के नाम पर कलंकित होने से बचाता है। कानून की आवश्यकता बताते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि भारत का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ प्रवासियों को इन देशों में वापस भेजने के लिए कोई भी समझौता नहीं हुआ है। इसमें कहा गया है कि यह नागरिकता अधिनियम अवैध अप्रवासियों के निर्वासन से संबंधित नहीं है। इसलिए मुसलमानों और छात्रों सहित इस समुदाय के एक वर्ग की यह चिंता कि सीएए मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, वो अनुचित है। मंत्रालय ने कहा कि नागरिकता अधिनियम के अनुच्छेद 6 के तहत दुनिया में कहीं से भी मुसलमानों को भारतीय नागरिकता लेने पर कोई रोक नहीं है, जो कि मूल रूप से नागरिकता से संबंधित है। बयान में कहा गया है कि भारतीय मुसलमानों के सभी अधिकार बरकरार रहेंगे। अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर जिन्हें प्रताड़ित किया गया था, सीएए उनके लिए लाया गया है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।